आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज एक बार फिर आपके सामने बड़े ही दुखदाई और बड़े चिंता की खबर जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल मामला दिल्ली नगर निगम के उन सुपरवाइजर का है, सैनिटरी गाइड का है, जो दिल्ली नगर निगम ने प्रमोट तो कर दिए, लेकिन वो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है, हमारे से बहुत सारे सुपरवाइजर मिल चुके हैं, उन्होंने बताया जी हमें प्रमोट तो कर दिया, प्रमोट किए हमें कई महीने हो चुके हैं, लेकिन पोस्ट नहीं दी गई है, हम कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, ये क्या मतलब है। और दूसरी बात ये कि जो कर्मचारी जो दूसरे डिपार्टमेंट से प्रमोट होकर आया है, उनको विदाउट पोस्ट यहाँ पे भेज दिया, उनको विद पोस्ट क्यों नहीं भेजा, जबकि निगम को पता है कि हमारे पास पहले ही पोस्टों का अभाव है, पोस्टों की कमी है, तो विद पोस्ट उन्हें भेजना चाहिए था, ताकि वो अपनी ज्वाइनिंग कर लेते, अपना काम करते, उससे डिपार्टमेंट का फायदा था, उस कर्मचारी का फायदा था, अपना काम स्मूथली चलता, सारी चीजें अच्छे से हो पाती। तो ये मामला जब सामने आया तो बड़ा दुख हुआ। और ऐसे मामले और भी बहुत सारे हैं जो कि पोस्टों के अभाव में कर्मचारी का नुकसान हो रहा है। हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो परमानेंट होने की कगार पे है, लेकिन पोस्ट नहीं है, तो उनकी फाइलें हेडक्वार्टर नहीं जा रही है, जबकि हेडक्वार्टर परमानेंट करने के लिए तैयार बैठा है कर्मचारियों को। हेडक्वार्टर की गलती नहीं है, कर्मचारी की गलती नहीं है, तो फिर ये पोस्ट का मामला कैसे सॉर्ट आउट हो, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। यदि पोस्टें नहीं थी तो काम को चालू करना ही नहीं था। भैया आपने जब कोई किसी काम को शुरू किया है तो उसको खत्म भी करना चाहिए। तो हमारी कमिश्नर साहब से और मेयर साहब से, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस चीज पर पॉलिसी बनाएं और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसका जल्द से जल्द निवारण करें। इसके साथ साथ एक और बड़ा मामला है, जो कर्मचारी सीजी ग्राउंड पे अपने माता पिताजी की जगह पे लगते हैं, उन कर्मचारियों की जब सैलरी मिलती है तो सैलरी वही पीएफ कट के मिलती है, जबकि उनको अभी पीएफ नंबर अलॉट नहीं हुआ, यूएन नंबर अलॉट नहीं हुआ, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सोचने का विषय है। जब तक कर्मचारी को यूएन नंबर अलॉट नहीं होता, उसकी सैलरी उसके खाते में पूरी पूरी भेजी जाए, वरना ये बताया जाए कि वो पैसा जा पा रहा है, उसका जवाबदेही कौन होगा, इसको बताया जाइए। आप सब लोग के लिए बहुत जरूरी जानकारी है, क्योंकि हमारे ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो अपने माता पिताजी की जगह लग गए और उनका नुकसान हो रहा है हर महीने, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। उनके लिए आप अपने अधिकारी से पूछे कि हमारा पैसा जो कट रहा है ये कहाँ जा रहा है, जबकि मेरा तो यूएन नंबर नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज और है जो बड़ी गमगीन है, बड़ी दुखदाई है, वो ये है कि बाकी सभी जोनों में जब कर्मचारी परमानेंट होता है तो उसकी पे फिक्स कर दी जाती है, लेकिन सादरा साउथ जोन में आज भी ऐसा है कि 1 साल तक पे फिक्स नहीं की जाती, और जब पे फिक्स की जाती है 1 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटी, फिर वापस दोबारा से सारे कागज मांगने, जबकि कर्मचारी पहले बिल क्लर्क को सारी चीज़ें दे चुका है, उसके बाद फिर नई नई चीज़ें मांगना, अब ये लेकर आओ, अब वो लेकर आओ, ये करो, ये कहीं ना कहीं कर्मचारी को गुमराह करने का काम हो रहा है, इससे कर्मचारी का शोषण हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन इसका खुला विरोध करती है और इसके लिए लगातार प्रयासरत है। हम अपने कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत थे और हमेशा रहेंगे। मेरे साथ में पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष भाई जरंटाक जी, मैं चाहूँगा इस मामले पर वो भी थोड़ा प्रकाश डालें और बताएं कि आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों से। आदरणीय साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, जो दिल्ली नगर निगम कर रहा है वो ठीक नहीं है। अब मान लीजिए कर्मचारी सैनिटरी गाइड बना है, पदोन्नति होता है और उसको जॉइनिंग नहीं मिलेगी तो कितना बुरा विषय है। कर्मचारी भटक रहा है, सफ़र कर रहा है, और कर्मचारी जो भी और डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी पदोन्नति होके आ रहे हैं, उनकी विदाउट पोस्ट आनी चाहिए। वो अपनी पोस्ट अपने डिपार्टमेंट में छोड़ जाते हैं और आकर के डैम्स विभाग में आकर के वो उन पोस्टों पर लग जाते हैं जो हमारे सैनिटरी गाइड की पुरानी पोस्टें हैं। जो हमारा रियल का सैनिटरी गाइड है, जो अपने पदोन्नति होकर के आया, उसको आज तक पोस्ट नहीं मिली है। और जो दूसरे डिपार्टमेंट से आया है, जैसे हेल्थ से आया है, मलेरिया से आया है, डैम्स का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से आया है, उसको तुरंत पोस्ट मिली है। और हमारे सफाई कर्मचारी जो सैनिटरी गार्ड बने उनको पोस्ट नहीं मिली है। बहुत ही दुख का विषय है। तो हमारी मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से यही गुहार है कि इनको जल्द से जल्द पोस्ट का इनको दिलाई जाए, इनको ड्यूटी ज्वाइनिंग कराई जाए। और दूसरा विषय जो अध्यक्ष साहब ने, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो बताया कि कर्मचारी 1 साल तक अपना सफ़र तय करता है
के पे फिक्सेशन के लिए बड़ी राह देखता है, बाट देखता है, और उसके बाद भी उस कर्मचारी से फिर वही कागज मांगे जाते हैं जब उसको पक्के होने के उसमें कागज मांगे जाते हैं। वेरिफिकेशन, ड्यूटी पीरियड, मेडिकल, क्या वो ड्यूटी पीरियड, क्या वो उसका पुलिस वेरिफिकेशन उसकी सर्विस फाइल में नहीं लगा हुआ, उसकी फाइल में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी को बरगलाया जा रहा है, कर्मचारी को परेशान किया जा रहा है, कर्मचारी बहुत परेशान है। तो ऐसा ना करें अधिकारी साहब, आपके कर्मचारी हैं ये आपके वही कर्मचारी हैं जो आपकी दिल्ली को चमचमाचम रखते हैं, आपका वही कर्मचारी है जो धरती का श्रृंगार करता है। तो इनको ऐसा ना करा जाए, जो भी इनके कागज़ हैं वो सब लगे हुए हैं और इनको जल्द से जल्द इनकी वेरिफिकेशन की जाए। और जो हमारा कर्मचारी सीजी ग्राउंड पे लगा हुआ है, जो अभी अध्यक्ष साहब ने बताया है, अध्यक्ष साहब जो कर्मचारी लगा हुआ है, ये वाकई दुख का विषय है कि कर्मचारी अपने माता पिता की जगह लग रहा है और वो सेक्शन लेकर के 2 सेक्शन लेकर के आ रहा है, और उसमें भी उसमें भी उसका पीएफ काटा जा रहा है, जबकि उसमें नहीं कटना चाहिए पीएफ। अगर वो पीएफ कट भी रहा है तो वो पैसा किसके खाते में जा रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसको पैसे को कौन जिम्मेदार है। तो ऐसा ना किया जाए, जब तक वो रेगुलर ना हो जाए, जब तक वो अपनी ड्यूटी पे रेगुलाइज ना हो जाए, जब तक उसका कोई पैसा ना काटा जाए। अगर पैसा काट भी रहे हैं तो उसको तुरंत उसका पीएफ नंबर दिया जाए, उसका अकाउंट नंबर दिया जाए। और मेरी निगम कमिश्नर और मेयर साहब से यही गुहार है कि कर्मचारी की तरफ देखो, कर्मचारी बहुत नीचे का तबके का कर्मचारी आपका बहुत परेशान है, जो दिल्ली को चमचमाचम रखता है, श्रृंगार करता है धरती का, पर्यावरण को शुद्ध करता है, इतने भयंकर प्रदूषण में भी, पोल्यूशन में भी काम कर रहा है। आपका कर्मचारी बिना मास्क लगाए, ये आपका वो योद्धा है। जो एक योद्धा तो हमारे वहाँ पे है जो बॉर्डर पे खड़े हैं, और एक योद्धा हमारे ये हैं जो आपकी दिल्ली के चारों तरफ खड़े हैं। उन आदमी उनको शुद्ध हवा दे रहे हैं, खुद अपनी हालत ख़राब कर रहे हैं, अपने फेफड़े ख़राब कर रहे हैं इस हवा में, जहरीली हवा में। तो कमिश्नर साहब, इन कर्मचारी के बारे में कुछ सोचिए, जो आपको शुद्ध हवा दे रहे हैं, जो आपका पॉइंट बढ़ा रहे हैं, आपको सफलता दिला रहे हैं। धन्यवाद साथियों। जय वाल्मीकि, जय भीम। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन सदा ही कर्मचारियों के साथ है, रात और दिन। कभी भी आप हमारा नंबर ले लीजिए 9910728869, कभी भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, एनी टाइम। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन हमेशा कर्मचारियों के साथ है और साथ रहेगी। जय वाल्मीकि, जय भीम। मजदूर एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष साहब जिंदाबाद।